नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है बिहार की कुछ बड़ी खबरों का। पहली खबर, होली के बाद बजट सत्र में ही शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक विधानमंडल में पेश किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। यह बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2022 कहलाएगा। सभी विधायकों को संशोधन अधिनियम का ड्राफ्ट मुहैया कराया गया है ताकि वह नए कानून को समझ सके। नए संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़े जाने का प्राविधान किया जा रहा है। अगर कोई शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद अगर वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जुर्माना राशि दे देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अगली खबर, होली व शब-ए बारात को लेकर पुलिस प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। जिले में अब तक और 3838 लोग पर 107 की कार्रवाई की गई है। यह जानकारी एसपी संतोष कुमार ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि सारण जिले में विधि व्यवस्था को देखते हुए 415 पोस्ट होली और शब-ए बारात को लेकर बनाया गया है। 427 पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति अस्थायी पोस्ट पर की गई है। पिछले 3 दिनों से लगातार हेडक्वार्टर डीएसपी सौरभ जायसवाल, सदर डीएसपी मुनेश्वर प्रसाद सिंह, सोनपुर अपर पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार तथा मजौरा डीएसपी इंद्रजीत बैठा अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में 12 पोस्ट बनाए गए हैं। विधि व्यवस्था को लेकर सभी थाना अध्यक्षों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जवानों और पुलिस पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिले में विशेष रूप से पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह के अश्लील गाने बजाने तथा डीजे मालिक पर कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश सभी थाना अध्यक्षों को दिया गया है। एसपी ने जिला वासियों से अपील की है कि होली और शब-ए बारात को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाएं। अगर आपके आसपास कहीं भी कोई असामाजिक तत्व किसी भी तरह का कार्य कर रहा है, इसकी सूचना संबंधित थाने को कभी भी दे सकते हैं। अगली खबर, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के अलीनगर पोखरामा से अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में एक अपराधी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ रंजन कुमार ने सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के आयोजित प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूर्यगढ़ा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अलीनगर पोखरामा रोड में 2 मोटरसाइकिल पर मौजूद 5 की संख्या में अपराधी सुनसान सड़क पर अपराध की योजना बना रहे हैं। इसी कड़ी में थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, एसआई कृष्णा राय ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में एक अपराधी मौके से भाग निकला। अगली खबर, बिहार में अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों में काफी तेजी से बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 मार्च तक सूबे में अधिकतम पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। राज्य भर में अधिकतम तापमान में से 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में हवा के रुख में भी परिवर्तन हुआ है। इस वजह से अधिकतम तापमान में 0.5 अंक में गिरावट आई है। अभी 1-2 दिनों तक पूर्वा से वातावरण में नमी की स्थिति रहेगी। ऐसे स्थिति में अगर तापमान चढ़ता है तो लोगों की पसीने वाली गर्मी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि अगले कुछ दिनों में हवा की दिशा में बदलाव के आसार हैं। 21 मार्च के बाद लू जैसी स्थिति कुछ जगहों पर दिख सकती है। अगली खबर, फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन जहां प्रत्येक साल रंगों के त्योहार में आम से खास लोग रंग में सराबोर होकर खुशियां मनाते हैं, वहीं बिहार के मुंगेर जिले में एक ऐसा भी गांव है जहां होली नहीं मनाई जाती। जी हां, होली के दिन इस गांव के लोग न केवल खुद को रंगों से दूर रखते हैं बल्कि घरों में पकवान भी नहीं बनाते हैं। मुंगेर जिला के मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर असरगंज का सती स्थान गाँव के ग्रामीणों के लिए होली का कोई त्योहार ही नहीं होता है। होली के दिन भी यहाँ के लोगों की जिंदगी आम दिनों की तरह चलती है। वहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि यह कोई पहली बार नहीं है जब गांव में होली नहीं मनाई जा रही, बल्कि इस गांव में 200 सालों से होली नहीं मनाई जाती। इसका कारण बताते हुए गांव वालों ने बताया कि कहते हैं कि अब तो यहाँ की यह परंपरा बन गई है। होली मनाने पर गांव की विपदा आती है, इस कारण होली नहीं मनाते हैं।